मौलाना रूमी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक तवाइफ भी उन्हें सुनने के लिए मस्जिद पहुंच गई। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। रूमी की गुफ्तगू सुनने के दौरान उसके एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। इस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में मौजूद है। लोगों ने उसे वहां से निकाला और बाहर ले आए। हुजूम में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा कि अब उसे वहीं खड़े खड़े संसार कर दिया जाएगा। इसी असना में एक दरवेश उस हुजूम के करीब पहुंचा और चीख कर बोला कि रुक जाओ। हुजूम साकित हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 30 लोग एक कमजोर औरत पर हमला आवर हो रहे हो। क्या ये इंसाफ है? दरवेश बोला तो मजमे में से कोई बोला, ये तवाइफ यहाँ एक मर्द के लिबास में आई ताकि हम अच्छे मुसलमानों को धोखा दे सके। तुम लोग मुझे ये बता रहे हो कि उस औरत को इसलिए मारना चाहते हो कि ये मस्जिद क्यों आई थी? क्या ये जुर्म है? दरवेश के लहजे में अब तंज तुमाया था। ये तवाइफ है। हुजूम में से कोई चिल्लाया कि मस्जिद में इसकी कोई जगह नहीं। हुजूम तवाइफ के नारे लगाना शुरू हो गया। एक ने कहा तवाइफ को मारते हैं। लगता था इस फकरे ने दरवेश के जलाल को मजीद तेज कर दिया। रुक जाओ, ये कहकर उस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच दिया। हुजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा कि तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें हमारा पता नहीं, तुम इससे दूर ही रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा कि जैसे वो उस सवाल पर गौर कर रहा हो। उसने गुस्से का इजहार नहीं किया और पुरसुकून रहा और फिर कहा कि पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखने? क्या मस्जिद में खुदा से ज्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम तकते रहते हो? अगर तुम लोग खुदा की इबादत करने गए थे तो ये औरत तुमको वहां नजर ही ना आनी चाहिए थी। हुलिया बदलने तो दूर की बात है, अगर उसने कपड़े तक न पहने होते तो फिर भी वो तुम लोगों को नजर ना आनी चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ और रूमी का आवाज सुनो। इस कमजोर औरत को मारने से वो काम ज्यादा बेहतर है। धीरे धीरे हुजूम छट गया और तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, ए दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? दरवेश बोला कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुदा के अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो वो दरवेश शम्स तबरेज निकला। दरवेश बोला कि कुछ लोग अच्छी जिंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से लगती हो जो अपना रंग खो बैठे हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असली जात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि इन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि तुम अंदर हो और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली कि मैं वाकई अच्छी नहीं, मुझे इल्म नहीं कि मैं कैसे कुछ कमा कर अपनी जिंदगी गुजारूं। दरवेश बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक तवाइफ ने गली में एक कुत्ते को प्यासा देखा। कुत्ता सूरज की तेज धूप में बेबस लेटा था और उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। इस तवाइफ ने अपना जूता उतारा, उसमें करीबी कुएं से पानी भरकर लाई, कुत्ते को पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की मुलाकात एक सूफी से हो गई। जो ही सूफी ने इसे देखा तो उसने आगे बढ़कर उस तवाइफ के हाथ चूमे। तवाइफ को एक धचका सा लगा। सूफी बोला कि तुमने जो हमदर्दी कुत्ते के साथ दिखाई थी वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ये वाकया सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं पूरे शहर के प्यासे कुत्तों को पानी पिलाऊं तो भी मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। शम्स तबरेज बोले कि तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ खुदा को पता है कि कौन नेक और कौन गुनाहगार है। और तुम कैसे कह सकती हो जिन्होंने तुम्हें आज मस्जिद से धक्के देकर निकाला है वो खुदा के बहुत करीबी हैं और तुम खुदा से दूर हो। तवाइफ बोली कि उन मर्दों को ये बात कौन बताएगा? दरवेश बोला कि बात तुम उन्हें बताओगी। वो बोली, आपका ख्याल है वो मेरी बात सुनेंगे? वो लोग तो मुझसे नफरत करते हैं। दरवेश बोला कि अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में सलूक करें तो फिर सबसे पहले तुम अपने साथ सलूक करो और तब्दील करो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ अरसे बाद वो भागकर रोमी के घर चली गई जहां शम्स तबरेज ठहरे हुए थे। रूमी का खानदान परेशान हो गया कि सबको रूमी की साख की फिक्र हो गई है। लोग क्या कहेंगे? एक तवाइफ उनसे मिलने आई है। रूमी और शम्स सैर से वापस लौटे तो उन्हें इस मेहमान के बारे में बताया गया। रूमी को एक धचका लगा और वो बोले कि तुम ये कह रहे हो कि एक तवाइफ हमसे मिलने आई है? एक तवाइफ हमारे घर की सहन में मौजूद है। कोई बोला कि जी, वो कहती है कि उसने गुनाह किए जिंदगी में, इसलिए वो तर्क कर दिए हैं। वो तवाइफ खाने से भाग आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। शम्स तबरेज बोले, ओह, ये यकीनन डेजर्ट रोज वही तवाइफ होगी। उसकी आवाज में खुशी वाज़ेह थी। घर के किसी फर्द ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है। शम्स ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा कि क्या हम सब पहले एक छत के नीचे नहीं रह रहे?
بادشاہ ملکہ، کواری ہو یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے۔